हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों के संग्रह में आज हम नवा भाग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इन प्रश्नों को निकाला है। आप ये 1000 प्रश्न करिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के, तो मैंने एक और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। 3010 प्रश्नों का एक वस्तुनिष्ठ कलेक्शन निकाला है और इसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। और अगर आप इसकी ई बुक लेना चाहते हैं तो इसकी ई बुक भी ले सकते हैं। 201 रुपये की आपकी ये ई बुक है। इसमें आपको 3010 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं। और अगर आप ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ई बुक लेना चाहते हैं जिसमें 1000 वन लाइनर है, तो ये 60 रुपये की आप ई बुक ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें 12 बुकलेट आपको मिलते हैं। नोट्स यूनिट वाइज हैं, हैंड रिटन प्लस प्रिंटेड हैं, दोनों हैं 50-50%। तो आप इसको ले सकते हैं। 312 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज हम 313 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ कर रही है? तो केंद्र सरकार भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। कहाँ बना रही है? भोपाल में। याद रखिएगा, केंद्र सरकार भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ कर रही है? भोपाल में केंद्र सरकार भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र राला मंडल में है। राला मंडल कहाँ पर है? इंदौर में। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ है रीवा में। कहाँ पर हुआ है कृष्णा राज ऑडिटोरियम का उद्घाटन? रीवा में। राज्य में स्टेरॉइड संयंत्र की स्थापना कहाँ पर होगी? राज्य में स्टेरॉइड संयंत्र की स्थापना होगी पीतमपुर में। कहाँ पर? पीतमपुर में। खेलगांव कहाँ पर बना? खेलगांव बना है सतगड़ी भोपाल में। खेलगांव कहाँ बना? सतगड़ी भोपाल में। नानाजी देशमुख की समाधि कहाँ स्थित है? नानाजी देशमुख की समाधि है चित्रकूट में। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास। उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित होगा? तो उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित होगा जबलपुर में। किस में? जबलपुर में। बालाघाट का लिंगानुपात, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का ही है। कितना है? बालाघाट का लिंगानुपात है 1021। याद रखिएगा कि बालाघाट का लिंगानुपात कितना है। मंडला हुआ, बालाघाट हुआ, इनका लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है। तो बालाघाट का कितना है? 1021। दक्षिण अवंतिका की राजधानी क्या थी? दक्षिण अवंतिका की राजधानी थी खरगोन। क्या थी? खरगोन। पुष्पगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? पुष्पगिरी स्थल है जैन धर्म का। पुष्पगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? पुष्पगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। पुष्पगिरी कहाँ पर है? पुष्पगिरी देवास में है। बिलोवा की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? शैव वंश से। बिलोवा की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? शैव वंश से। बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर हैं? बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में हैं। मुक्तागिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो मुक्तागिरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। किसका है? जैनियों का तीर्थ स्थल है। मुक्तागिरी किस धर्म का है? मुक्तागिरी जैन धर्म का है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से वन लाइनर, अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे संबंधित भी कोई प्रश्न बनता है तो मैंने अगले क्वेश्चन में उससे संबंधित आंसर को रखा है। बहुत छांट के मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र कवर किया है। इसको लेने की लिंक इंस्टा मोजो से आप ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके फ़ोन पे द्वारा आप ये ले सकते हैं। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पिन करके मैंने एक लिंक डाली हुई है इंस्टा मोजो की। आप डायरेक्ट वहाँ से 60 रुपये पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। अगर आपको इंस्टा मोजो से लेना नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके और 60 रुपये पेमेंट करके इसकी पूरे 1000 प्रश्नों की PDF ले सकते हैं। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ और नोट्स लिए हैं तो आपको एक ग्रुप मिला होगा पेड, उसमें ये 1000 क्वेश्चन बिल्कुल निःशुल्क आपको दिए गए हैं। अगर आप हमारा कोई भी पैकेज लेते हैं प्रीलिम्स का, जो हमारा 12 बुकलेट का है, तो उसके साथ आपको ये PDF बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। प्रीलिम्स के नोट्स पढ़िए प्लस आप उसके साथ टेस्ट लगाइए। आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स का तैयारी हो जाता है और 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप पूरे नोट्स पढ़ लेते हैं, पूरे टेस्ट लगा लेते हैं, साथ में मैं ग्रुप में जो दे रही हूँ वो आप पढ़ लेते हैं। कोल की पंचायत को क्या बोलते हैं? कोलों की पंचायत को गोहिया बोला जाता है। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा कहाँ पर है? भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा गोमतगिरी इंदौर में है। कहाँ पर है? गोमतगिरी इंदौर में। भरूच की गुफाएं किस वंश की है? भरूच गुफाएं परम्परा वंश की है और ये सतना में है। महारानी सांखराजा सिंधिया की समाधि कहाँ पे है? महारानी सांखराजा की सिंधिया की समाधि है शिवपुरी में। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ है? अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा है धार में। मध्य प्रदेश वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1948 में मध्य प्रदेश वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। कहाँ से हुआ था? ये इंदौर से ग्वालियर के मध्य हुआ था। मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 में।
संचार सेवा का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 में हुआ। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 22 मई 1955 को। कब हुई थी? 22 मई 1955 को हुई थी। बुंदेलखंड जो था पहले किसके अधीन था? तो बुंदेलखंड पहले प्रतिहारों के अधीन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेला जो थे पहले किसके अधीन थे? तो ये थे प्रतिहारों के। किसके थे? प्रतिहारों के, जो कि एक राष्ट्रीय वंश है। प्रतिहारों ने राजधानी क्या बनाई थी? तो प्रतिहारों ने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैन। क्या बनाई थी प्रतिहारों ने? राजधानी उज्जैन बनाई थी। कलचुरी राजवंश की शाखाएं कितनी थी? कलचुरी राजवंश की शाखाएं थी 2। कलचुरी राजवंश की कौन कौन सी शाखाएं थी? 2 थी। कौन कौन सी थी ये? एक थी महेशमती शाखा और एक थी त्रिपुरी शाखा। याद रखिएगा, कलचुरी राजवंश की कितनी शाखाएं थी? 2 थी। कौन कौन सी थी? एक तो महेशमती शाखा थी और एक त्रिपुरी शाखा थी। कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा कौन हुआ था? कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा हुआ था कर्णदेव। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कर्णदेव है वो किस वंश का शासक है? वो कलचुरी वंश का शासक है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। या आप जीके विद आकांक्षा में ट्विटर पे सर्च करेंगे, या आप इंस्टा पे सर्च करेंगे, या फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। हिंद का नेपोलियन किसको कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन कर्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है हिंद का नेपोलियन? कर्ण को। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का अभिलेख किस में है? उल्लेख किस अभिलेख में है? तो फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का प्रतापी शासक था, इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। तो इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? दुल्लीपुर अभिलेख में है। किस में है? दुल्लीपुर में। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? औरंगजेब का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन के दोहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन के दोहर में हुआ था। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? अशोक पटेल स्टेडियम है जबलपुर में। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? अशोक पटेल स्टेडियम है जबलपुर में। पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है राजगढ़ में। कहाँ है पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र? राजगढ़ में है। स्ट्रॉबोर्ड मिल कहाँ पे है? स्ट्रॉबोर्ड मिल शाजापुर में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मसाला पार्क कहाँ पे है? तो मसाला पार्क छिंदवाड़ा में भी है और गुना में भी है। रंगीन मछली केंद्र कहाँ पर है? रंगीन मछली केंद्र है खंडवा में। कहाँ पर है रंगीन मछली केंद्र? खंडवा में। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है। कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? बीना में है। पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? धार में है। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में है। आलू इंदौर में भी बहुत पाया जाता है। प्रथम तितली पार्क कहाँ है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क रायसेन में है। डिंडोरी किस पर्वत पर स्थित है? डिंडोरी मैकाल पर्वत पर स्थित है। कहाँ है? मैकाल पर्वत पर। बैजनाथ महादेव मंदिर कहाँ है? आगर मालवा जिले में बैजनाथ महादेव मंदिर है। सेव की नगरी किसको कहा जाता है? सेव की नगरी रतलाम को कहा जाता है। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य कहाँ है? सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य रतलाम में। शाहजहाँ का पूर्व नाम क्या है? कांकरा खेड़ी। क्या है? कांकरा खेड़ी। बालकृष्ण नवीन की जन्मस्थली कहाँ पर है? शाजापुर में। कोरंडम कहाँ मिलता है? सीधी के पिपराव में कोरंडम मिलता है। उमा भारती जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, कहाँ की हैं? टीकमगढ़ की हैं। आंवला जिला किसे घोषित किया गया है? पन्ना जिले को आंवला जिला घोषित किया। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ है? गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना के पास है। पीतल नगरी किसको कहते हैं? दमोह को। कुंडलपुर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैनियों का है। रानी दुर्गापति अभ्यारण्य कहाँ है? रानी दुर्गापति अभ्यारण्य है दमोह में। निदान कुंड जलप्रपात कहाँ है? दमोह के भैंसा में निदान कुंड जलप्रपात है। कहाँ है? दमोह के भैंसा में। बुंदेलों की सौरभूमि किसको कहा जाता है? टीकमगढ़ को ही बुंदेलखंड की सौरभूमि कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद कुछ समय के लिए भूमिगत हुए थे। कहाँ पे रहे थे? भूमिगत होकर मध्य प्रदेश के ओरछा में रहे थे। पांडव एवं गाथा जलप्रपात कहाँ है? पांडव एवं गाथा जलप्रपात है पन्ना में। प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? दतिया है। दतिया का आरंभिक नाम क्या था? दतिया का आरंभिक नाम था दिलीप नगर। गुर्जर से अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दतिया से ही अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के कौन से जिले उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? मुरैना और शिवपुरी जिले करते हैं। महाराष्ट्र गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श करता है? अलीराजपुर। अलीराजपुर महाराष्ट्र को भी करता है और गुजरात को भी करता है। बालाघाट जिला किन दो राज्यों की सीमा को करता है? बालाघाट करता है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को। झाबुआ किसको करता है? झाबुआ राजस्थान और गुजरात को करता है। सिंगरौली किसको करता है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को करता है। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? जिसमें मिलती है मतलब वो उसकी सहायक नदी है, तो वो कौन सी है? चंबल नदी है। अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब मिला था?
सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड मिला था 1994 में। कब मिला था सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड? 1994 में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड के बोल रहे हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर है उनको भारत रत्न कब दिया गया। अर्जुन पुरस्कार तो 1994 में दिया गया, भारत रत्न कब दिया गया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी पुरस्कार कब दिया गया? 1997-98 में दिया गया। कब राजीव गांधी कब दिया गया? देखो पहले उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 94 में, इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 97-98 में। भारत की मध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत की मध्यम रेखा सिंगरौली से गुजरती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में कितना अंतर है? मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में 34 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है? मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में 34 मिनट का अंतर मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली में अलीराजपुर से कितने घंटे पहले सूर्योदय होता है? आधे घंटे पहले होता है। मध्य प्रदेश के किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है? कुंजीलाल दुबे का। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार लगा है, 77, 80 और 92 में। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ पर बना है? तो नीमच जिले की ग्राम पंचायत झांतला में प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय बना है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगर निगम का गठन कहाँ हुआ था? 1864 में हुआ था, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के वन कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 30.72% है, 72% है, सॉरी 30.72% मध्य प्रदेश के वन कुल क्षेत्रफल के हैं। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में पहली वन नीति आई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी 2000 में आपके पास 50 टेस्ट आपके घर पे पहुंच जाएंगे। यूनिट वाइज ये टेस्ट है, इसमें हर सब्जेक्ट कवर है जो भी प्रीलिम के सिलेबस में है, चाहे ट्रेडिशनल इतिहास, भूगोल, पर्यावरण हो, या चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आयोग हो, चाहे कंप्यूटर हो, हर कुछ इसमें कवर किया गया है। हर यूनिट से 400 से 500 लिए गए। इस प्रकार से टोटल 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। आप ये घर पे मंगा सकते हैं। करंट अफेयर्स के बीच में प्रश्नों को कवर किया है। रामबाण टेस्ट सीरीज़ है, इसको रामबाण सच में है इसलिए इसको नाम रामबाण टेस्ट सीरीज़ दिया गया है। पहले आप ये 12 बुकलेट से नोट्स पढ़िए, फिर आप इसको टेस्ट को लगाइए। अगर आप नोट्स नहीं ले सकते, आपके पास पहले से ही किसी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं या आपने स्वयं बनाए हैं, तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप ये 60 रुपये वाली PDF लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश GK की, तो आप ये ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।